2022 उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए हैं, जिसमें मतदान 65% से ऊपर हुआ है। 65% याद रखें, काफ़ी है, इससे काम हो जाएगा। 5वीं विधानसभा के बारे में आपको बताएं तो इसका चुनाव डेट हम देख चुके हैं। इसमें बीजेपी को टोटल 47 सीट्स प्राप्त हुई हैं, जबकि कांग्रेस को, जो कि कड़ी प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी, 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। इस विधानसभा चुनाव यानी 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव में अगर सवाल पूछा जाए कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं, तो 8 महिला विधायक चुनी गई हैं। इस बार की जो विधानसभा बनी थी, अगर उसमें पूछा जाए किस जिले में मैक्सिमम मतदान हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है हरिद्वार जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ है। अगर सवाल अब बनता है सबसे कम मतदान बताइए इस बार कहाँ हुआ है, तो सबसे कम मतदान हुआ है सभी जिलों में अल्मोड़ा में। इस बार की विधानसभा के अगर प्रोटेम स्पीकर हमसे पूछे जाते हैं तो बंशीधर भगत आपने याद रखना है। और इस बार की विधानसभा की जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, पहली बार ऐसा हुआ है हमारे राज्य में कोई महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। तो इस बार विधानसभा की अध्यक्ष बनी है रितु खंडूरी जी। रितु खंडूरी जी, ये सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। और इस बार की विधानसभा में जो हमारे सीएम बने हैं वो आपने याद रखना है, पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। ये हमारे उत्तराखंड के 12वें सीएम हैं। पहले खटीमा से चुनाव लड़े थे, वहाँ हार गए थे कापड़ी जी से। इसके बाद ये चंपावत से लड़े, जहाँ पूर्ण बहुमत से इनको विजय प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। इस बार का राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बात करें तो 2021 के लिए उत्तराखंड से अनुराग रोमुला जी को सम्मानित किया गया, जबकि 2022 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिवम रावत जी को। इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य सरकार ने बाघों के अवैध रूप से हो रहे शिकार को रोकने के लिए एंटी पोचिंग अभियान स्टार्ट कराया है। जनवरी का करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघ हैं, उसके बाद कर्नाटक में, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा उत्तराखंड। 400 से अधिक यहाँ पर बाघों की संख्या है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश भारत में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्रों ने एक क्षुद्र ग्रह खोजा है P11 NYIA, P11 NYIA, जिसकी पुष्टि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी की है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। कुछ जानकारी आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में देते हैं। अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए, स्थापना वर्ष इसका 1973 में है। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आपने याद रखना है इसका मुख्यालय श्रीनगर में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित हुआ है 1989 में, और नाम परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया है हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया है गढ़वाल विश्वविद्यालय से रिलेटेड। 15 जनवरी 2009 को हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में वर्तमान में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और वो है हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसका नाम हिमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर हो गया है। करंट अफेयर के डायरेक्ट सवाल ना आए तो उनसे संबंधित जीके के फैक्ट हमारे पेपर में जरूर आ सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमने तैयारी करनी है, और इसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी ला रहा हूँ। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं। IIT रुड़की ने मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए किसान ऐप डिजाइन की है। यानी मौसम संबंधी जानकारियों की मौसम संबंधी जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से। तो पूछा जा सकता है IIT रुड़की द्वारा या उत्तराखंड में स्थापित किस संस्थान द्वारा किसान ऐप यानी मौसम की जानकारी के लिए किसान ऐप बनाई गई, तो IIT रुड़की के द्वारा। तो IIT रुड़की की अगर हिस्ट्री के बारे में हम जाने, 1847 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जो हमारे पूरे एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ये रुड़की में ही बना था। 1854 में, यानी ठीक 7 साल बाद, इस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। ठीक 95 ईयर बाद, यानी 1949 में,
इस कॉलेज को विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट आती है आईआईटी रुड़की से संबंधित 21 सितंबर 2001। इस दिन इस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। यानी ये जो रुड़की विश्वविद्यालय था 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी बना है। तो सारे सन एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में 1847 में हुई। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जबकि 21 सितंबर 2001 को यह विश्वविद्यालय हमारे देश का 7वां आईआईटी बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। नोट्स बनाते हुए चलना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करते हुए चलें। उत्तराखंड बसंत श्री सम्मान, जो कि बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है, तो 2022 का यह सम्मान दिया गया है इंदु भूषण कोजगांवे जी को। ये एक साहित्यकार हैं। साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। तो इस बार का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है इंदु भूषण कोजगांवे जी को। आगे बढ़ते हैं। औली में शीतकालीन खेलों का आयोजन, इन शीतकालीन खेलों का नाम था नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। इसका आयोजन 7 से 9 फरवरी 2022 को हुआ है, जिसमें 17 राज्यों के लगभग 250 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। डेट आपने याद रखनी है। डेट पूछा जा सकता है, हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है डेट। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के व्यक्ति हैं अखिलेश चंद्र रमोला जी। अखिलेश चंद्र रमोला जी। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है। कुमाऊनी बोली की एक पुस्तक है कौसुआ काथ कौथ। इस पुस्तक के लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मथुरा दत्त मठपाल जी। इस पुस्तक में क्या खास बात है? इस पुस्तक में 1938 से 2018 के बीच तक की कुमाऊं की 100 कहानियों को शामिल किया गया है। तो कौसुआ काथ कौथ पुस्तक के लेखक हैं स्वर्गीय मथुरा दत्त मठपाल जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तराखंड और गुजरात को। उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है होम स्टे योजना के लिए, साहसिक और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन के लिए, जबकि गुजरात को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है धौलावीरा स्थल के, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और इसी के साथ सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पुस्तक है जिसमें भारत के 75 साल जो हमारे आज़ादी के हुए उनकी संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी। तो रस्किन बॉन्ड जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में 19 मई 1934 को हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इनकी पहली पुस्तक आपने याद रखना है रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक है, 1955 में छपी थी। 1952 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 माफ करें 1992 में, फिर से रिपीट करता हूं 1992 में और रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए, और 2014 में इन्हें पद्म भूषण, जो कि हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, 2014 में रस्किन बॉन्ड जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इससे पहले पद्म भूषण पद्मश्री मिला था, अभी 2014 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। रिपीट करता हूं, पहले पद्मश्री इन्हें मिला था, 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें अगर मैं आपको बता दूं, 2 किताबें तो यहाँ पर हो ही गई हमारी। एक तो अभी सेलिब्रेटिंग जो भी मैंने आपको बताई थी, और एक पुस्तक हो गई रूम ऑन द रूफ, और उससे पहले एक और पुस्तक हमने बताई साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें हैं जैसे ब्यूटीफुल गढ़वाल, आपने याद रखना है ब्यूटीफुल गढ़वाल, ये पुस्तक भी हमारे रस्किन बॉन्ड जी की है। द इंडियन घोस्ट पूछा जा सकता है, द इंडियन घोस्ट
डेज ऑफ इनोसेंस, ये भी इनकी पुस्तक है। फ्रेंड इन स्मॉल, ये भी हमारे रस्किन बॉन्डी जी की पुस्तक है, फ्रेंड्स इन स्मॉल। यहां पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, आप नोट्स पर फोकस करें और जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें। रस्किन बॉन्डी जी की पुस्तकों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक है। ब्यूटीफुल गढ़वाल, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके बाद फ्रेंड इन स्मॉल, इसके बाद द इंडियन घोस्ट, और इसके बाद एक और याद रखना चाह रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं, डेज ऑफ इनोसेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला करंट अफेयर है, डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत जी, भारतीय क्रिकेटर हैं। हाल ही में जो वर्ल्ड कप के लिए टीम हमारी चुनी गई है उसमें इनका भी सिलेक्शन हुआ है दिनेश कार्तिक के साथ विकेट कीपर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को एनसीईआरटी का निदेशक बनाया गया है। एनसीईआरटी तो हम सभी वाकिफ हैं इससे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई, ये फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल जो कि फिल्म, कला और जर्नलिस्ट इत्यादि से संबंधित होता है, न्यूयॉर्क फेस्टिवल अमेरिका 2022 में नामित जूरी सदस्य हैं हमारे प्यारे उत्तराखंड की सना जाफरी जी, ये नैनीताल की निवासी हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य में विज्ञान उत्सव का आयोजन 22 फरवरी 2022 को हुआ है। और आज का हम देखते हैं अंतिम करंट अफेयर। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, लाइक और शेयर करते रहना है आपने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज पहुंच सके। तो अंतिम करंट अफेयर आज का उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की एथलीट हैं संगीता केरोला जी। इन्होंने 5वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया हुआ है, संगीता किरोला जी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अगर आपको इन नोट्स की आवश्यकता है, इनकी पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इनकी वीडियोस, इन सभी नोट्स की वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन एक बार आप जरूर चेक करें। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।